ये क्वेश्चन लिखिए। एक हमारी जो है, हाँ, एक हमारी मॉइस्ट सॉइल है, क्या है, एक हमारी जो है गीली सॉइल है, गीली सॉइल है, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल है, मॉइस्चर वाली सॉइल है। सॉइल का सैंपल का बर्तन सहित जो है, बर्तन सहित भार कितना है, 30 ग्राम। एक जो है गीली सॉइल है और वह बर्तन सहित उसका जो भार है, वजन है, उसको तौला गया तो कितना है, 30 ग्राम है। एवं केवल बर्तन का भार, केवल बर्तन का भार, अगर जो देखिए ये क्या था, मान लीजिए गीला हमारा जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो गीला सॉइल का सैंपल है, गीली सॉइल है, सैचुरेटेड मॉइस्ट, अब उसका जो सैंपल है वो किसी पात्र में, बर्तन में भरा होगा, तो बर्तन सहित जो भार है वो 30 ग्राम है। और केवल बर्तन का अगर भार हम लोग यहां पर देखें तो ये जो है 15 ग्राम है, क्या है, 15 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसी सैंपल को जो है, इस सैंपल को 105 डिग्री पर क्या किया गया है, गर्म, हाँ, गर्म कर दिया गया। तब इसका जो भार होगा, तब इसका भार तब इसका बर्तन सहित भार करिए, इसका बर्तन सहित भार करिए, जो 30 ग्राम था ना वो वाला बर्तन सहित भार क्या आ जाएगा, 25 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो है ये कम हुआ तो मॉइस्चर क्या हुआ, निकल गया, ठीक है, मॉइस्चर क्या हुआ, निकल गया, तो 25 ग्राम जो है रह जाता है, रह जाता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर कंटेंट ज्ञात करें, वाटर कंटेंट ज्ञात करें। अभी कैसे हमको वाटर कंटेंट निकाला जाता है ये हम कल या परसों आपको बता देंगे, कल इसी की क्लास चलेगी। तो वाटर कंटेंट कैसे निकाला जाता है इसका मेथड बहुत सारे हैं, तो वो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक गीली सॉइल है जो कि मॉइस्चर वाली सॉइल है, और उसका जो सैंपल है, जो सैंपल मतलब जो हम लोग टेस्ट करने के लिए लेते हैं मिट्टी, उसका जो बर्तन सहित भार है, मतलब एक तो सॉइल का भार और प्लस बर्तन सहित भार, मतलब बर्तन का भी हो गया, दो भार क्या है, 30 ग्राम है, और केवल बर्तन का भार क्या है, बर्तन का जो केवल भार है 15 ग्राम। इसका मतलब है 15 ग्राम मिट्टी थी हमारी, ठीक है। इस सैंपल को 105 डिग्री पर क्या किया गया है, गर्म कर दिया गया है, तो क्या होगा, इसका मतलब उसका मॉइस्चर जो है वो कम होगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर इसका बर्तन सहित भार कितना बचा, 25 ग्राम बचा है। तो वाटर कंटेंट आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वाटर कंटेंट। अब जरा सोचो कि हमारा वाटर कंटेंट का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। मतलब हमारा जल का भार जो होगा, मृदा में जल का भार जो होगा, और अपॉन मृदा में जो है हमारा जो सॉइल है उसका भार होगा, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, जो हमारी सूखी मिट्टी है, ठीक है। अब यहां पर जरा सोचो, ऐसे ही निकाल लो, इसमें कुछ गुणा भाग बहुत ज्यादा मत करो, हम तो कहेंगे देखो ऐसे निकालो, कैसे, देखो चीजों को थोड़ा समझना है। अब हमें W निकालना है, क्या निकालना है, W वेट ऑफ वाटर निकालना है। वेट ऑफ वाटर आखिर कितना होगा ये सोचो, कि जो हमारा वेट ऑफ वाटर है, वाटर का वजन यहां पर कितना होगा। अब यहां पर ये 30 है, ये 25 है, 30 में से 25 गया, कितना आया, 5 ग्राम आया। 5 ग्राम हमारा क्या हो गया, यहां पर वाटर का वेट हो गया कि नहीं हो गया, जरा सोचो, वाटर का वेट हुआ कि नहीं 5 ग्राम। भाई ये क्या था, बर्तन सहित भार था मॉइस्चर वाली 30 ग्राम, और जब सुखाया गया तो 25 ग्राम हो गया। तो कितना आ गया हमारा, 25, 30 में से 25 गए 5 ग्राम, इसका मतलब पानी था, जल था उसमें, ठीक है, जो उड़कर इवेपोरेट होकर उड़ गया।
उसके बाद यहां पर क्या है, वेट ऑफ जो है हमारा सॉलिड है, तो मतलब यहां पर जो है मृदा का भार है। ठीक है, अब मृदा का भार जो है वह कितना है यहां पर बात करेंगे तो 30 ये हो गया, 25 ये हो गया, ये बर्तन सहित भार है, और बर्तन वाले में से 15 घटा दो। क्या करोगे, इस 25 है ना, 25 में से 15 घटा दो तो बचा फिर क्या बचेगा, क्या 10 बचेगा ना। तो वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हुआ, 10 बचा। समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ ये? हाँ, कैसे हुआ समझ में आया? ये किसका 33% आ रहा है? अरे जरा सा अपना दिमाग लगाओ भाई, 5/10 इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा, 50% आएगा ना। और वेट ऑफ वाटर जो है, पानी जल, पानी कितना है इसमें, पानी तो ये 30 था मॉइस्चर वाला सहित, जब सूख गया तो 25 हो गया, तो 5 ग्राम क्या हुआ, वेट ऑफ वाटर हो गया, वाटर का वजन कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर बात करते हैं, 5 ही हो गया, और हम यहां पर ये देखना है कि जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड है ये कितना हो गया, ये कितना हो गया वेट ऑफ सॉलिड, ये हमारा जो है 15 बर्तन का था, सूखा वाला 25 था बर्तन सहित, तो बर्तन निकाल लो, 15 ग्राम निकाल लिए, बचा कितना 10 ग्राम, तो 10 ग्राम पुट करिए, आंसर आ गया 50%। ठीक है सर, टेम्परेचर भी तो है, टेम्परेचर से क्या लेना देना है हमसे, टेम्परेचर सुखा दिया काम खत्म, उससे हमको यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा, हमको तो वाटर कंटेंट निकालना है। वाटर कंटेंट को मैंने फार्मूला क्या बताया, वाटर कंटेंट का वेट ऑफ वाटर पान वेट ऑफ सॉलिड, यही बताया हूं ना कि जित हमारा कितने सॉलिड में कितना वाटर है, यही वाटर कंटेंट होता है, यही तो बताए, तो वही तो निकाल रहे हैं। टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर का काम है कितने टेम्परेचर पर सुखाया गया इसको, आखिर कोई मॉइस्चर कैसे निकलेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो निकलेगा। तो यहां टेम्परेचर देने का कोई मतलब नहीं है कि यहां कैलकुलेशन कर किया जाएगा उसका, टेम्परेचर से कोई कैलकुलेशन से कोई लेना देना, टेम्परेचर तो दिया गया है कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर पर इसको सुखाया गया, मतलब वैल्यू दिया तो उसका उपयोग करना ही करना है। पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट सीखे हो, अरे वो कह रहा है कि 105 टेम्परेचर पर गर्म किया गया है, अरे हम कह दें कि 110 पर गर्म किया गया है, तब पर भी कोई नहीं फर्क पड़ता, 90 पे गर्म किया तब पर भी कोई नहीं फर्क पड़ता, 50 पे तब पर भी कोई नहीं फर्क पड़ता। हमको केवल इसकी वैल्यू से मतलब है ना कि यहां पर 30 है, यहां पर 30 है, क्या है, ठीक है, हमको इसकी वैल्यू से मतलब है ना भाई। अब हमारा क्या हुआ, गीला था सॉइल, वो बर्तन में रखा गया, तो बर्तन सहित जब उसको हम ले गए रखे, ओवन होता है सुखाने के लिए, तो 30 ग्राम था, इसका मतलब मॉइस्चर सहित 30 ग्राम, और जब वो बाहर निकाले सुखा के तो 25 ग्राम बचा, तो कहां न कहीं 5 ग्राम क्या हुआ, पानी इवेपोरेट होकर उड़ गया, तो 5 ग्राम क्या हुआ, जल का भार हो गया। अब हमें निकालना है क्या, हमारा जो सॉलिड मृदा थी, सूखा हुआ जो सॉइल था, उसका भार निकालना था। अब आपको पता है सूखा भार इसी में है, बर्तन सहित प्लस सूखा भार, ये क्या है, बर्तन सहित सूखा भार है ना भाई, सूख कर निकला है, तो इसमें से बर्तन माइनस कर दिया, बचा क्या 5, जब 5 बचा तो हमारा फिर वो क्या हो गया, ओ सॉरी 10 बचा, 15 25 में से 15 गए 10, तो 10 क्या हुआ, WS हो गया, हमारा क्या हो गया, ये जो सॉलिड है सॉलिड का वजन हो गया, तो हम 5/10 मल्टीप्लाई 100 निकल के 50%। ठीक है, चलिए राजेश बता तो दिए दोबारा, अभी कंफ्यूजन है क्या, बता दो तो फिर से एक बार क्लियर कर दे। अरे यार आप लोग 30-15 क्यों करोगे, 30-15 क्यों करोगे, क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर ये दिया होता कि बर्तन सहित नहीं अगर भार दिया होता तब हम 30-15 करके निकालते, वहां दिमाग लगाते, तब यहां पर इसमें पहले से ही घट निकाल देते बर्तन। अब यहां पर बर्तन सहित दे रखा है, बर्तन सहित यहां भी था, तो हम 30 में से डायरेक्टली 25 करके निकाल लेंगे, हमको जल का भार निकालना है ना यार। क्यों भैया तुम आ जा रहे हो, हाँ चीज नहीं समझ पाया, अभी भी नहीं समझ में आया। देखो
सपोज दैट कोई ये पात्र था, अब यहां पर ये क्या है, गिलास है, ये पात्र है, ठीक है, बर्तन है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमारा जो है सपोज दैट कि यहां पर ये जो है ड्रॉप है, अब ये सॉइल हो गया। अब ये कह रहा है कि बर्तन सहित, मतलब मॉइस्चर रूप में है सॉइल, और इसका जो भार है ये रख दिए इसमें, इसका भार कितना है, 30 है। अब इसको ले जाकर ओवन में रख दो, 30 ग्राम है इसका दोनों भार, ओवन में रख दिया। उसके बाद जब ओवन में रखे 30 ग्राम था, उसमें सूखा उखा तो 5 ग्राम उड़ गया, इवेपोरेट हो गया। फिर कह रहा है कि जब गर्म 105 डिग्री पे गर्म किया गया तो कितना भार आया, बर्तन सहित भार निकला कितना, 25 ग्राम। तो जब 25 ग्राम निकला है तो 30 रखे थे, 25 निकला है, अभी भी सॉइल इसके अंदर है। तो इसका मतलब सॉइल में से क्या हुआ, 5 ग्राम हमारा जो है पानी ऊपर उड़ के चला गया, ठीक। और एक स्टेटमेंट बीच में डाल दिया, केवल बर्तन का भार 15 ग्राम है। तो ये बर्तन का भार केवल 15 ग्राम है ना कि हमें उसका कोई लेना देना है। अब हमारा जो फार्मूला है वाटर कंटेंट का, वो वाटर कंटेंट का फार्मूला ये है कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो मतलब हमारा जल में जो हमारा भार है, जल का भार है, तो जो उड़ा है ऊपर उड़ गया ना इवेपोरेट होके, उसका भार कितना था वो कैसे निकालोगे, जब ये 30 में से हम 25 करेंगे तो 5 आएगा, तो हमारा 5 यहां पे निकल के आ गया। अब वेट ऑफ सॉलिड निकालना है, तो जो यहां पर इसके अंदर सॉलिड था, अब इसका सॉलिड सहित हमने निकाला सूखने के बाद ना, तो कितना था, ये 25 था। तो अब ये पता है गिलास वाला ये जो है हमारा पात्र है, इसका कितना वजन है, 15 ग्राम है। तो जब 15 ग्राम है इसका, तो इसमें से निकाल रहे हो तो 15 निकाल दो, किसमें से निकालोगे, 25 वाले में से निकालोगे ना भाई, टोटल 25 था सूखने के बाद। तो 25 में से हमने क्या किया, ये निकाल के हटा दिया, बचा है स्वाइल। तो स्वाइल हमने क्या किया, यहां पर 10 ग्राम बचा है, लगा दिया, तो 5/10 आ गया, 50%, ठीक है। अभी भी ना समझ में आया